नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोग को पता है इस बार जी20 का सम्मेलन हमारे भारत में होने वाला है जो कि जी20 का 18वां संस्करण है। इस बार की प्रेसिडेंसी हमारा भारत कर रहा है। अगर इसके पहले की प्रेसिडेंसी की बात करें जो कि 17वां संस्करण था वो इंडोनेशिया किया था। अगर आने वाली प्रेसिडेंसी की बात करें जो कि 19th एडिशन होगा वो हमारा ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील और अफ्रीका ही दो कंट्री ऐसी बची हैं जो अभी तक प्रेसिडेंसी नहीं की हैं, एक बार भी नहीं की हैं। तो आने वाले समय में वो करेंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ जी20। जी20 है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसका काम क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इसका क्या काम है, क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जी20 जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, 90 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन इनको मिलाकर क्या बन जाता है, जी20 बन जाता है। इसका काम क्या होता है, बात करते हैं इसका काम क्या है। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इशू रिलेटेड टू द ग्लोबल इकॉनमी। ग्लोबल इकॉनमी से रिलेटेड कोई मेजर इशू हो उसे क्या करता है, एड्रेस करता है। लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो गया, क्लाइमेट चेंज की बात हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गया। इन सब की बात में मुद्दों पे चर्चा करना ही जब कभी बैठक होती है किसी कंट्री में, इन सब मुद्दों पे चर्चा होती है। आइए बात करते हैं इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जानने से पहले कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। बात करते हैं 75% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है हमारा इन्हीं कंट्री के बीच होता है। और हमारा 85% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है यहीं से होता है। और 2/3 पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। अगर बात करते हैं जितना हमारा वर्ल्ड लैंड मास है, 60% जो हमारा लैंड मास है इन्हीं कंट्री के बीच में है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जी20। 1997 क्या होता है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में एक कुछ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। और ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से इन तीनों कंट्री की वजह से कुछ अफेक्टेड एरियाज़ भी हो जाते हैं, जैसे हांगकांग हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, एंड सम एक्सटेंट पार्ट ऑफ चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान एंड वियतनाम। इनके अगल बगल जितनी भी कंट्रियाँ थी यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से इनके बगल बगल कंट्रीज़ में भी अफेक्टेड हो गए, अफेक्ट होने। और फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से क्या हुआ, जो वैल्यू ऑफ करेंसीज थी काफ़ी डिक्रीज़ हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, काफ़ी बढ़ गया। और रियॉर्ट मतलब काफ़ी दंगा फसाद होने लगा, सब लोग सड़कों पे आने लगे। गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। और जब भी यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, क्या होगा, हमारे अदर कंट्रीज़ में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा 75% वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं कंट्री के बीच में होता है। अगर यहीं पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा तो, और यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से और भी वर्ल्ड और भी कंट्री पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। तो हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इन एशियन कंट्रीज़ की मदद करता है, एशियन कंट्रीज़ मदद करता है और जाके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनती है। फिर 1998 में रशिया भी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करती, तब जी7 का जो समूह था उसमें रशिया को भी जोड़ लिया था, तो जो जी7 था वो जी8 बन जाता है। इन सब फाइनेंशियल क्राइसिस को होने के बाद जो जी7 के लीडर होते हैं कहते हैं अगर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग कंट्रीज़ के साथ बैठकर प्लान करना होगा, ताकि आने वाले समय में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को ना मिले। जब बैठ के प्लान किया जाएगा तभी हम लोग को कुछ सोल्यूशन मिलेगा, ताकि आने वाले वर्ल्ड कंट्रीज़ को प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। तो ठीक है, 26 सितंबर 1999 को बैठक होती, तब जाके जी20 का फॉर्मेशन होता है। आइए बात करते हैं कौन कौन से देश हमारे जी20 में हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। ये हमारे कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे जी20 में शामिल हैं। आइए इस बार जी20 समिट 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कौन सा एडिशन है तो 18th एडिशन है, जो कि 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक चलेगा। अगर बात करें फर्स्ट एडिशन कब हुआ था तो यूएसए 2008 में हुआ था, जब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब 2008 में यूएसए में बैठक हुई थी। ये फर्स्ट एडिशन हुआ था। अब पूछ लिया जी20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है तो भारत कर रहा है। अगर पूछ लिया तो लोगो क्या है तो लोगो क्या है, खिलता हुआ कमल। अगर पूछ लिया जाए लोकेशन का है तो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है। अगर पूछ रहा है वेन्यू कहाँ पर है तो भारत मंडपम में। थीम क्या है तो वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर पूछ लिया जाए वो इनवाइटेड कंट्रीज़ कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। स्पेन जो होता है वो हमारा कौन सा है, परमानेंट इन्वाइटी है। जी20 भारतीय शेरपा कौन है, अमिताभ कांत। चीफ कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं तो कौन से, हर्षवर्धन श्रृंगला। आइए
ये बात करते हैं G20 के प्रमुख मुद्दे। बहुत से मुद्दे हैं लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दे की बात कर लेते हैं, जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक एमडीबी के लिए पूंजी का अधिक उपयोग, क्रिप्टो करेंसी का एक समान मापदंड, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करना, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ विशेषकर अफ्रीका की। और एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखिए, हो सकता अफ्रीकन यूनियन हमारा G20 का अगला मेंबर बन जाए, तो हो सकता है G20 आने वाले समय में G21 कहलाए, और जो 21 मेंबर होगा वो अफ्रीकन यूनियन होगा। Thank you for watching this class. Like, share and subscribe my channel.